Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our first poem, that is My Mother at 66 written by Kamla Das. तो कल बच्चों हमने पोएम पढ़ी थी My Mother at 66, जिसमें जो पोइटस हैं कमला दास, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए थे अपने मदर को लेके कि किस तरह से उनकी मदर 66 इयर्स की हो गई हैं और किस तरह से उनका जो फेस है, तो उन्होंने किस किस से कंपेयर करा था यहाँ पे, कोप से, ह्यूमन डेड बॉडी से और लेटर विंटर मून से। तो यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा उनको लेके वरीड थे कि किस तरह से उन्हें लगता था कि अगर मैं वापस आऊंगी, क्योंकि बच्चों को कहाँ से जा रही थी, चेन्नई, अपने पेरेंट्स के होम से चेन्नई एयरपोर्ट में जा रही थी, मे भी कोई काम होगा उनको या जा रही थी, तो उन्हें लग रहा था जैसे उनकी मदर जो थी, उनके फेस कैसा था, पेल हो गया था, तो उनको थोड़ी सी उनके क्या थी, वरीड हो रही थी, चिंता हो रही थी। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। माय मदर एट 66 आपकी फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम है, रिटन बाय कमला दास। तो ये बच्चों हम कल डिस्कस कर चुके थे। राइट, तो हमने कल डिस्कस करा था कि कमला दास कहाँ पे बॉर्न दी थी, मालाबार, केरला में 1934, बॉर्न ऑन 1934 एंड डाइड ऑन 2009। तो ये इनकी लाइफ जर्नी थी 1934 टू 2009। तो ये हम कल पढ़ चुके थे। फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने कवर कर लिया था, इसको एक बारी ओवरव्यू देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, तो कहाँ से जा रही थी कमला दास, पोएटस, कि अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी और लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, और जो उनकी मदर थी उनके साइड में बैठी थी। इट वॉज ए फ्राइडे व्हेन शी वॉज ड्राइविंग बैक टू द एयरपोर्ट। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर एट द बैक ऑफ द कार। पोएट लुक्ड एट हर मदर, और उन्होंने अपनी मदर को जब देखा, शी सॉ दैट हर मदर वॉज स्लीपिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन। जैसे होता है ना, हम ऊँगते हैं, कहीं जर्नी में जा रहे हैं, गर्मी हो रही है, हम लोग तो वहां पे भी द पोएट लुक्ड एट हर मदर, शी सॉ दैट हर मदर वाज स्लीपिंग एंड हर माउथ वाज ओपन। शी फर्दर एक्सप्लेन्स दैट द कलर ऑफ हर मदर्स फेस वाज लाइक दैट ऑफ ऐश। ऐश से उन्होंने कंपेयर करा हुआ है यहाँ पे कि उनकी मदर फेस उनका बहुत ज्यादा पेल हो गया है। और सेकेंड उन्होंने किससे कंपेयर करा है, कोप से। कोप्स मीन्स ह्यूमन डेड बॉडी। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा है दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट द थॉट अवे। तो कल ये वाला स्टैंजा भी हमने करा था कि पुट दैट थॉट का मतलब क्या बताया था कल, टर्न हर माइंड अवे, टर्न हर माइंड अवे, मतलब अपने माइंड को क्या कर रही थी, वो टर्न कर रही थी, चेंज कर रही थी फ्रॉम दैट थॉट। कि उन्हें लग रहा था कि उनकी जो मदर है बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं, पेल हो गई हैं, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी और उस थॉट को बाहर निकाल रही थी माइंड में, जो उनको मदर को लेके। एक होता है ना कि हमें, क्योंकि मदर है तो मदर से क्या अटैचमेंट ज्यादा होता है, तो उनको बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी किसकी, अपनी मदर की। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा कि बाहर देखना शुरू कर दिया। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, अब यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स कल जब हमने डिस्कस करा था कि स्प्रिंटिंग माने रनिंग फास्ट। तो जब हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज भी हमारे साथ चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्लियर? द मैरी चिल्ड्रन इज प्लेइंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि उसकी मदर किस तरह से उनका फेस पेल है और बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बीमार हैं। राइट?
तो यहाँ पे उन्होंने किससे कंपेयर करा था, मैरिड चिल्ड्रन, और जो बच्चे जो हैं खुशी खुशी जो है स्पिलिंग आउट मीन्स लार्ज नंबर पे जो है घर से अपने बाहर आ रहे हैं और एक खुशी उनके चेहरे पे है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर wan pale. और कल मैंने आपको बताया था कि wan का मतलब जो है क्या होता है, लुकिंग पेल एंड वीक. लुकिंग पेल एंड वीक. तो जब वहां पे एयरपोर्ट में, सबको पता है एयरपोर्ट में क्या होता है, चेकिंग होती है. तो उन्होंने जब थोड़ी दूर से जो है स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड जब अपनी मदर की तरफ देखा दोबारा, तो उन्हें फिर से जो है वो कैसी दिखी, पेल और वीक, बहुत कमजोर दिखी. और उनका फेस जो था बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था इलनेस की वजह से जो है पेल है. तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. ये भी हम कल पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने अभी आपको क्या ओवरव्यू दिया. द पोएटस रियलाइज दैट हर मदर एंड हैड ग्रोन ओल्ड. उन्हें लग रहा था उनकी मदर जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, शी ग्रोन ओल्ड, बूढ़ी हो रही है. शी फेल्ट पेन फॉर हर. और उन्हें जो है एक, क्योंकि मदर को खोने का जो एक उनके माइंड में जो चल रहा था कि मदर जो है धीरे धीरे जो है क्या हो रही है, बूढ़ी हो रही है. तो शी फेल्ट पेन फॉर हर. बट सून शी ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस सैड थॉट बाय डाइवर्टिंग हर थॉट्स टुवर्ड्स द ट्रीज आउटसाइड. द यंग ट्रीज ऑल्दो स्टेशनरी सीम टू बी रनिंग वेरी फास्ट एज दो दे वर स्प्रिंटिंग. और जो ट्रीज थे, क्योंकि सबको पता है ट्रीज तो नहीं दौड़ते, राइट. तो हम जो है कैसा लग रहा था कि सीम टू बी, ऐसा लगता है कि अगर ट्रेन में जा रहे हो तो हमें लगता है अरे ये पूरी बिल्डिंग या पूरी ट्रीज जो है हमारे साथ साथ जो है दे आर रनिंग फास्ट. शी ऑल्सो सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस इनटू द प्लेग्राउंड. ऑल दीज थिंग्स वर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी. अब उन्हें लगा ये जो बच्चे हैं इतने खुश हैं, इतने एनर्जेटिक हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, खेल रहे थे. एक एनर्जी अलग से दिखती है बच्चों के अंदर. दूसरी साइड उन्हें लग रहा था कि उनकी मदर जो है बहुत ज्यादा कैसी होगी, लुकिंग वेरी पेल एंड वीक. और उन्हें लग रहा था कि अब जो है ये शी हैड ग्रोन ओल्ड, बूढ़ी हो गई है. और दूसरी तरफ वो देख रही थी कि तो यहाँ कंपेयर करा हुआ उन्होंने मैरिड चिल्ड्रन जो है स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम से अपनी मदर को तुलना करी है कि मदर जो है बहुत ज्यादा वीक और पेल है. और दूसरी साइड ऑन द अदर हैंड जो बच्चे हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, राइट. और तो शी ऑल्सो सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज इनटू द प्लेग्राउंड. ऑल दीज थिंग्स वर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी कॉन्ट्ररी टू हर मदर. देखो यहाँ पे जो है मेटाफर है कि उन्होंने अपनी मदर को जो है किससे कंपेयर करा है, बच्चों से, कि बच्चों की में के अंदर जो है लाइफ है, फुल ऑफ लाइफ और एनर्जी है. टू हर मदर हु सैट नेक्स्ट टू हर. The poet continues that when she reached the airport, she finished with the security check and stood a few yards away from her mother. She noticed her mother's aging face, which looked so dull, weak and pale. तो उन्हें जो है बहुत ज्यादा डल, पेल और जो है फेस उनका जो है, दोबारा जब उन्होंने सिक्योरिटी चेक जो हो गया था उसके बाद जब उन्होंने अपनी मदर को देखा, तो शी नोटिस दैट हर मदर्स एजिंग फेस, उनके फेस को देखा, उनको कैसा हो गया था, लुक सो डल, वीक एंड पेल, राइट. तो ये हम ऑलरेडी कल जो है डिस्कस कर चुके थे. लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रेंजर. As a late winter's moon and felt that old. तो यहाँ पे जो है लेट विंटर से जो है तुलना करी थी, जो उनका फेस जो है वन, इससे पहले वाली लाइन में आया था कि जो पेल हो गया था, उनका फेस जो वीक था. As a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. एक बचपन का डर जो था, क्या था उनके अंदर, कि कभी जो है कभी पढ़ने के लिए वो बाहर गई होंगी, मदर को छोड़ के गई होंगी, वही जो पेन है, वही जो है दोबारा उनको जो है स्ट्राइक कर रहा है उनकी माइंड में. बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, क्योंकि वो केरल की हैं तो वहां पे मदर को क्या बोलते हैं, अम्मा. अम्मा ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल स्माइल. तो 3 बार यहाँ पे जो है वर्ड यूज हुआ है, स्माइल स्माइल स्माइल. तो यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन क्या है, द पोएट कंपेयर्स. अब यहाँ पे जो है पोएट ने अपनी जो है मदर को जो है किससे कंपेयर किया है, लेट विंटर मून से.
राइट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, एज द लेट विंटर मूव्स, तो अपनी मदर को जो है किससे कंपेयर करा है, लेट विंटर मून से। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सिमली है। सिमली का मतलब क्या होता है कि जब हम दो थिंग्स को जो है कंपेयर करते बाय यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, जब हम एज और लाइक वर्ड यूज करते हैं तो उसे कहते हैं हम सिमली, और दो चीजों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे किसकी दो कौन कौन सी चीजों को जो है कंपेयर करा है, अपनी मदर को, उनके फेस को, किससे, लेट विंटर्स मून से। एज, तो एज वर्ड यूज है, दैट इज वाई इट इज सिमली, तो यहाँ पे सिमली है। क्लियर। तो द पोएट कंपेयर्स हर मदर टू अ लेट, तो अपनी मदर को किससे कंपेयर करा है उन्होंने, लेट विंटर मून से। एज द मून इन विंटर इज नॉट शाइनी, क्योंकि विंटर में इतना शाइनी नहीं होता है मून, एंड इवन हर मदर्स फेस हैड ऑल्सो लॉस्ट हर यूथ एंड शाइन, क्योंकि जो यंग में होते हैं तो वो धीरे धीरे जो है शाइनिंग जो है फेस की धीरे धीरे खत्म होती है। तो सिमिलरली जो है ये जो मून होता है इन विंटर्स, इट इज नॉट शाइनी, और फेस भी जो है हैड ऑल्सो लॉस्ट हर यूथ एंड शाइन। एज हर मदर वॉज गेटिंग ओल्डर एंड वीक, क्योंकि उनकी मदर जो है 66 ईयर्स की हैं, और किस तरह से जो है वो कैसी हो रही है, बूढ़ी और कमजोर। द पोएट फील्स द फेयर ऑफ सेपरेशन, अब जो है होता है कि मदर जो है, मदर से हम लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं या बातें करते हैं, तो यहाँ पे पोएट को जो है एक दूसरे से सेपरेट होने का जो है एक डर है अंदर, फेयर है। द पोएट फील्स द फेयर ऑफ सेपरेशन, और ये बार बार जो है जब जब वो अपनी मदर को देख रही है तो शी फील्स द फेयर ऑफ सेपरेशन जस्ट एज शी यूज्ड टू फील ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, वैसे ही डर है जैसे बच्चा जो है बिना माँ के नहीं रहता है, राइट। और कभी जो है वो पढ़ने के लिए बाहर गई होंगी, अब्रॉड गई होंगी या कहीं गई होंगी, तो मदर को छोड़ के गई होंगी कभी, तो वो वाला फेयर बचपन का, चाइल्डहुड मीन्स बचपन का जो फेयर था, आज भी वो सेम हो रहा था। मे बी वो जॉब के कारण बाहर जा रही होंगी या कोई भी रीजन रहा होगा, तो वही डर जो है उनके अंदर अभी भी जो है, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड एज ए चाइल्ड शी कुड नॉट बेयर द पेन ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम हर मदर, जो पेन होता है मदर से अलग रहने का, क्लियर, जो अटैचमेंट होता है मदर से, तो वो जो है वो अंदर फील कर रही थी, अपने चाइल्डहुड का जो सेपरेशन था वो अभी जो है दोबारा जो है वो फील कर रही थी। बट नाउ एज हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड, उस समय तो नहीं थी इतनी बूढ़ी, बट अब जो है और ज्यादा उनको फील हो रहा था डर का। कौन सा डर था, इज अबाउट टू डाई, कि कहीं उनकी डेथ हो जाएगी। दैट सेपरेशन जो है उनको जो है बहुत ज्यादा जो है डर लग रहा था, एंड द पोइटस जो है बहुत ज्यादा फील कर रही थी द फेयर ऑफ हर डाई, मतलब मरने का जो है उनका, इसकी वजह से जो है उनको डर था। बट नाउ एज हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड इज अबाउट टू डाई, मतलब एक होता है ना कि जब हम यहाँ पे अपने यहाँ पे अर्थ में आए हैं तो एक अपनी लाइफ जर्नी को कंप्लीट करके हमें जो है एक ना एक दिन सबको जो है जाना है, तो यही डर जो है उनको, फेयर जो है उनके अंदर फील कर रही थी। द पोएट फील्स दैट मे बी दिस इज द लास्ट टाइम दैट शी इज सीइंग हर मदर, शी ट्राइज टू हाइड हर फेयर, और उन्हें जो है द पोएट्स जो है यहाँ पे कविते जो है वो क्या फील करती हैं कि दैट मे बी दिस इज द लास्ट टाइम, कि लास्ट टाइम जो है वो अपने मदर से मिल रही हो सकता है। शी इज सीइंग हर मदर, लास्ट टाइम देख रही है अपनी मदर को। शी ट्राइज टू हाइड हर फेयर, अपने जो है फेयर को वो छुपाने की कोशिश कर रही है। शी then says that she would soon see her mother again, तो अपने मदर को वो बोलती हैं कि फिर से हम मिलेंगे, see you soon, तो मीन्स क्या है, she then says that she would soon see her mother again, क्या और क्या बोलती है, she says so because she does not want to lose her mother, क्योंकि वो अपनी, यहाँ पे क्या है कि वो अपनी मदर को खोना नहीं चाहती थी। कौन, पोइटस जो है यहाँ पे कमला दास जो है अपनी मदर को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा सी यू सून, क्लियर। और खाली उन्होंने क्या है 3 बार जो है स्माइल स्माइल स्माइल, तो 3 बार स्माइल 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 क्यों कहा उन्होंने, क्यों स्माइल किया उन्होंने 3 टाइम्स, तो इसका क्या लॉजिक है,
क्लियर? एक है कि स्माइल करा उन्होंने कि होप के लिए, राइट? दूसरी बार उनको लगा कि अपनी मदर से जो है वो दोबारा जो है मीट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो है अभी हम देखेंगे पोएटिक डिवाइस कौन से है, फिर हम जो है समरी के। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे जो है उन्होंने स्माइल किया है, रियलाइजेशन के लिए जो है उन्होंने स्माइल, एक बारी करा रियलाइजेशन, राइट? मे बी, और दूसरा किस लिए हो सकता है, उन्होंने जो है नेगेटिव थॉट को ओवरकम करने के लिए स्माइल किया हो। या टू ओवरकम नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट, ब्रेव फ्रंट, मतलब जो है नेगेटिव थॉट्स को बाहर करने के लिए स्माइल किया होगा। थर्ड में भी जो है उन्होंने स्माइल किया होगा फॉर द होप ऑफ सीइंग हर मदर। यहां से आप लिख सकते हैं सीइंग होप, फॉर द होप ऑफ सीइंग हर मदर नेक्स्ट टाइम। फॉर द होप ऑफ seeing her mother next time, राइट? तो यहाँ पे जो है इसमें बड़ी कमला दास ने अपनी जो है एक्सपीरियंस बताए हैं विद मदर के साथ एक्सपीरियंस बताए कि उनकी मदर जो है किस तरह से जो है शी वॉज गेटिंग ओल्डर एंड वीक। तो जैसे जैसे जो है वो बूढ़ी और कमजोर हो रही थी तो उनके अंदर जो एक डर था, और शी डज नॉट वांट टू लॉस हर मदर, अपने मदर को खोना नहीं चाहती थी। तो लास्ट में वो बोलते हैं कि मम्मा अम्मा, पहले बोलती है सी यू सून, कि एक होप है उसको क्योंकि वो उनको खोना नहीं चाहती, दैट इज व्हाई शी सेड सी यू सून। इन द लास्ट लाइन अम्मा, शी सेड अम्मा ऑल आई डिड वाज, फिर उसने क्या किया, खाली स्माइल स्माइल स्माइल। तो 3 बार स्माइल करा। मे बी फर्स्ट स्माइल जो है उन्होंने रियलाइजेशन हुआ होगा उनको कि उनकी मदर जो है किस तरह से जो है ओल्ड हो रही है या वीक हो रही है, जो भी रियलाइज करा उन्होंने। दूसरा स्माइल में भी जो है वो नेगेटिव थॉट जो है अपने मदर के लिए जो आ रहे थे कि ये ओल्ड हो रही हैं या इनकी डेथ होने वाली है, शी इज अबाउट टू डाई, क्योंकि बहुत ज्यादा पेल हो गया था उनका फेस जो था। थर्ड जो है स्माइल फॉर द होप ऑफ सीइंग हर मदर नेक्स्ट टाइम, कि दोबारा जो है मैं आऊंगी वापस और अपनी मदर से मिलूंगी। तो 3 टाइम्स से डेड, दैट इज स्माइल स्माइल स्माइल। आई होप आप लोगों की पोएम जो है समझ में आ गई होगी। This is the summary of this poem. The poet in this poem describes her mother. अब इसमें जैसे मैंने सिंपली बताया है कि उनका जो है आपस में जो है मदर का और डॉटर का एक अलग से बॉन्ड होता है, राइट? तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो है पोएटस ने रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, यहाँ पे क्या है उन्होंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है शेयर किया है सबके साथ थ्रू द पोएम। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि समटाइम्स क्या होता है, वी डू फील ब्रिंग्स आउट, क्या होता है कि कई बार हम जो है सिंपैथी, हम जो है एक हम केयर करना चाहते हैं बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते प्रॉपर वे में। तो समटाइम्स वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर।
परंतु हम उसको प्रॉपर मैनर में नहीं कर पाते। और उस दिन जो था मॉर्निंग था, फ्राइडे था, इट वॉज ए फ्राइडे मॉर्निंग। द पोएटस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम द पेरेंट्स होम। कहाँ से जा रही थी? पेरेंट्स होम से चेन्नई कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। कहाँ जा रही थी वो? कोचीन एयरपोर्ट। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, और वो जो है साइड में वो बैठी हुई थी। क्लियर? तो शी सेज दैट शी इज, अब यहाँ पे उन्होंने अपने मदर के बारे में बताया कि वो कितनी इयर्स की हो गई हैं, 66 इयर्स ओल्ड एंड लुक्स, और जो है अब बूढ़े लोगों को आप लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से जो है वो वीक, looks very weak and old. When the poet was returning from her parents' home and was on the way to the airport, तो कौन से एयरपोर्ट में जा रहे थे? कोचीन एयरपोर्ट। पेरेंट्स होम से कोचीन एयरपोर्ट। कमला दास with her mother. Parents home to Cochin airport. Clear? Returning from her parents home and was on the way to the airport. अब जब वो जा रहे थे on the way, तो क्या देखा उन्होंने? Her mother was accompanying she noticed, अब क्या नोटिस किया था? She noticed her mother who was sitting with her at the back seat of the car, जो पीछे जो है बैठी हुई थी उनकी मदर, she was sleeping with her mouth wide open. तो ये आप लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि कभी आपने जर्नी में गए होंगे तो कई लोग जो है उनते हैं, और बट उनका जो है माउथ जो है खुला रहता है। शॉर्ट जो है नींद लेते हैं वो, तो उसमें जो है sleeping with her mouth wide open. Her face was the color of ash. Ash means राख, फायर एश, राइट? तो राख जो है उससे कंपेयर कर रहा है, क्योंकि पेल, उनका फेस जो है कैसा हो गया था? पेल। इट लुक लाइफलेस, ऐसा लग रहा था कि कोई जान नहीं है उसमें, लाइफलेस है। दिस वेरी थॉट disturbed her so much that she diverted her mind. अब ये चीजें जो है बाद में उनके दिमाग में चल रही थी कि मदर जो है she was getting old and weak, तो ये बात जो है उनकी माइंड में जो है बार बार स्ट्राइक कर रही थी। तो इसका अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा? बाहर देखना शुरू कर दिया। डाइवर्टेड हर माइंड एंड लुक्ड आउटसाइड द कार, कार से बाहर देखा। क्या देखा उन्होंने? शी सॉ द ट्रीज बाय द रोड साइड, और सड़क के किनारे जो पेड़ थे विच सीम टू बी रनिंग, ऐसा लग रहा था कि पेड़ जो हैं चल रहे हैं, राइट? रनिंग फास्ट। देयर वर यंग चिल्ड्रन रनिंग इनटू द प्लेग्राउंड। अब उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं बाहर जो है लार्ज नंबर पे जो है अपने घर से खेलने के लिए जो है प्लेग्राउंड में निकलते हैं, और लग रहा था कि उनकी में कितनी लाइफ है और कितनी एनर्जी है। ऑल दिस सिंबलाइज लाइफ, एनर्जी एंड हैप्पीनेस इन कंट्रास्ट टू हर मदर्स अपीयरेंस। इनकी तुलना किससे करना की उन्होंने? कंट्रास्ट टू हर मदर्स अपीयरेंस, क्योंकि उनके मदर का जो फेस था कैसा लग रहा था? लाइफलेस, इट लुक लाइफलेस। और उधर जो है ऑन द अदर हैंड जो बच्चे थे वो हैप्पीली जो है किस तरह से खेल रहे थे, एक एनर्जी दिख रही थी उनके अंदर। व्हेन शी रीच्ड द एयरपोर्ट, अब जो है ये पूरा सीन कहाँ चल रहा था? ऑन द वे टू कोचीन एयरपोर्ट, रास्ते में चल रहा था। व्हेन शी रीच्ड द एयरपोर्ट शी अगेन लुक्ड, अब क्योंकि होता है कि मदर को छोड़ के जा रही थी एंड शी वॉज गेटिंग ओल्ड एंड वीक, तो एक उनके अंदर जो है चिंता थी, वरी थी वो बहुत ज्यादा अपनी मदर को लेके। क्यों थी? बिकॉज शी वॉज अबाउट टू डाई। लग रहा था उनको कि अरे कहीं मैं मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, ये चिंता थी, क्योंकि शी वॉज गेटिंग ओल्ड, बूढ़ी हो रही थी। तो जब वो एयरपोर्ट पे गई तो शी अगेन लुक्ड एट हर एलिंग मदर, कमजोर जो है उनकी मदर जो हो रही थी, एलिंग मदर, हु लुक्ड ओल्ड एंड डल लाइक द वीक मून। अब यहाँ पे किससे कंपेयर करा उन्होंने? लेट विंटर मून से, कि जैसे ऐसे विंटर में जो है उतनी शाइनिंग नहीं रहती है मून में,
शाइनी नहीं रहता है। सिमिलरली जो है उनकी मदर जो है बहुत ज्यादा ओल्ड और वीक हो गई हैं। द पोएट वॉज सराउंडेड बाई द सेम फियर, और ये जो है फियर उनको जो है बहुत ज्यादा जो है पेन दे रहा था। दैट शी हैड ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, जो उनके बचपन में कभी छोड़ के गई होंगी मदर, या वो कहीं गई होंगी पढ़ने के लिए, तो वो जो डर था, बचपन का डर था जब मदर को छोड़ के गई थी, वही डर जो है इस समय था, जबकि उनकी मदर जो थी शी वॉज ओल्ड एंड वीक। द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, शी थॉट दैट मे बी दिस वॉज द लास्ट टाइम, और उन्हें हमेशा ये लगता था, वो सोचते थे कि कहीं मे बी दिस इज द लास्ट टाइम दैट शी सॉ हर मदर अलाइव, कि जिंदा जो है, मे बी जो है कि वो बाहर गई हैं और उनकी मदर को कुछ हो जाता है, तो ये भी जो है उनको थॉट्स आ रहे थे माइंड में। हर मदर वॉज अबाउट टू डाई, बट देन शी ट्राइड टू कम आउट ऑफ द सैडनेस, बट सडनली जो है फिर उन्होंने अपने माइंड को जो है फिर से चेंज करने की कोशिश करी। शी ट्राइड टू कम आउट ऑफ द सैडनेस, और इन बातों से बाहर आने के लिए जो दुखी थे वो, तो उन्होंने क्या करा, स्माइल करा, स्माइल्ड एट हर मदर, कि अपनी मदर को, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो दुखी होंगी तो उनकी मदर भी जो है दुखी होंगी, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, स्माइल करा, स्माइल्ड एट हर मदर। शी सेड दैट सून शी वुड सी हर अगेन, तो उन्होंने अपनी मदर से क्या बोला, व्हाट शी सेड, कि हम दोबारा मिलेंगे। द पोएट वांटेड टू बी विद हर मदर अगेन, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी मदर के साथ रहें, उनकी केयर करें, उनकी देखभाल करें, जो कि वो बोलना चाहती थी, करना चाहती थी, बट प्रॉपर वे नहीं कर पा रही थी। तो वो चाहती थी, शी वांटेड टू बी विद हर मदर अगेन एंड डिड नॉट वांट टू लॉस हर, क्योंकि वो उनको खोना नहीं चाहती थी, कमला दास अपनी मदर को। तो यहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पे पोएम के थ्रू जो है शेयर करा कि क्या अटैचमेंट होता है एक मदर का। क्लियर? तो बचपन से लेके जो है ओल्ड तक जो है एक रिलेशन होता है, एक बॉन्ड होता है मदर और डॉटर का। तो यहाँ पे जो है उन्होंने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो है शी स्पोक नो वर्ड टू हर मदर, एक शब्द भी नहीं बोला था, और किस तरह से वो चाहती थी कि मदर से जो है दोबारा जो है शी वांटेड टू बी विद हर मदर अगेन एंड डिड नॉट वांट टू लॉस हर। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने अपनी जो बचपन जो है मदर के साथ जो है उन्होंने स्पेंड करा था, उसको यहाँ पे किस तरह से बचपन से लेके जब वो 66 इयर्स की हो गई थी, तो यहाँ पे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है थ्रू द पोएम। क्लियर? अब यहाँ पे जो हम देखेंगे पोएटिक डिवाइस कौन कौन से हैं। तो पहला जो है, हम जैसे अभी सिमली मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था कि सिमली कहाँ यूज करते हैं। सिमली हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग, कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, एज और लाइक। दो वर्ड कौन कौन से यूज करते हैं हम, एज और लाइक। क्लियर? तो हमने कहा देखा कि एज और लाइक वर्ड यूज हुए हैं, जैसे एज यहाँ पे वहीं पे हम मार्क करते हैं पोएम में ही, एज अ लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पे एज वर्ड यूज है, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, सिमली। क्लियर? और दूसरा हमारा कहाँ पे है कि जब उन्होंने क्या है फर्स्ट लाइन में फर्स्ट स्टेंजा में लाइक दैट, अब यहाँ पे देखें आप, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, तो लाइक और एज वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सिमली। पोएटिक डिवाइस कौन सी है, सिमली। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सिमली जो है पोएटिक डिवाइस क्या होता है, कि जब हम जो है कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग, कौन कौन से दो वर्ड्स यूज करते हैं, एज और लाइक, राइट। और जब हम कंपैरिजन तो करते हैं बट एज और लाइक वर्ड यूज नहीं करते हैं, देन इट इज कॉल्ड मेटाफर। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिमली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है। तो सिमली में जब हम कंपेयर करते हैं, दो चीजों को कंपैरिजन करते हैं, तो वी यूज द वर्ड एज एंड लाइक, बट जब मेटाफर होता है तो हम ये वाले वर्ड्स को यूज नहीं करते, बट वी कंपेयर द टू थिंग्स। क्लियर? तो यहाँ पे जो है ये सिमली है बच्चों, पोएटिक डिवाइस। तो मैं यहीं पे आपको लिख के बता रही हूँ।
सिमली। क्लियर? तो यहाँ पे सिमली का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग वर्ड्स एज एंड लाइक। तो एक यहाँ पे सिमली है और दूसरा कहाँ है बच्चों? सिमली एज अ। क्लियर? तो पोएटिक डिवाइस कहाँ है? यहाँ पे भी सिमली है और जहां पे मैंने लाइक वर्ड बताया वहां पे भी सिमली है। मेटाफर। अब मेटाफर भी क्या होता है बच्चों? अभी जैसे मैंने डिफरेंस बताया कि हम कंपेयर कर रहे हैं बट विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। जहां पे हम एज और लाइक वर्ड यूज नहीं करते हैं बट कंपेयर करते हैं दो चीजों का, राइट? तो यहाँ पे जो है मदर के फेस को जो है, जैसे यहाँ पे मदर को जो है किससे कंपेयर करा था? मैरी चिल्ड्रन। कि मदर जो है लाइफलेस है बट ऑन द अदर हैंड जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं उनमें क्या है? एनर्जेटिक है, लाइफ है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है मेटाफर, मैरी चिल्ड्रन। क्लियर? तो मैरी चिल्ड्रन को यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहे हैं? मदर से। ये यहाँ पे लाइफलेस है और इनमें क्या है? लाइफ है, एनर्जी नहीं है, यहाँ पे एनर्जेटिक है। तो ये दोनों को कंपेयर करा मदर को। चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी चिल्ड्रन, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये हमें बताता है मेटाफोर। क्लियर? दूसरा है आपका पर्सोनिफिकेशन। जब हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैरेक्टर को, राइट, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को या एनिमल को जो है हम एट्रीब्यूट करते हैं, उससे तुलना करते हैं या उसका नाम देते हैं, क्वालिफाइड करते हैं उससे, तो उसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन, राइट? व्हेन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स और प्लांट्स या पर्सोनिफाइड करते हैं नॉन लिविंग थिंग से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि हम पर्सोनिफाइड कर रहे हैं ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्लियर? किससे कर रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से कर रहे हैं, एनिमल से कर रहे हैं या प्लांट से कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। और इससे पहले मैंने बताया था आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमली एंड मेटाफर। तो सिमली क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, राइट, बाय यूजिंग वर्ड्स एज एंड लाइक। क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं सिमली। और मेटाफर क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। हम कंपेयर तो कर रहे हैं बट हम उसे एज और लाइक करके कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मेटाफर। तो अभी हमने जो है दो पोएटिक डिवाइस जो हैं पढ़े हैं, सिमली और मेटाफर, और जो हमने यहाँ पे मार्क करे हैं। अगर आपके कभी समझ में कहीं पे नहीं आता है तो आप जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज हमने जो है पोएम करी है माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। So I hope all of you understood. Tomorrow we will continue the same poem. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.